दोस्तों आपका अभिनंदन वंदन है। कंपटीशन के एक और पेपर के साथ में मैं आप सभी का स्वागत कर अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी हो, आप अच्छे बढ़ते रहें, नाम अपना करें और जिस कामयाबी को आप प्रारंभ किए हैं उसको अंत तक ले जाएं और आपका जो एम जो लक्ष्य और टारगेट आपने शुरू किया है उसे आप अपने लक्ष्य और टारगेट को कहीं न कहीं अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ आपकी आवश्यकता है। दोस्तों आपके सामने एक देखिए SKI सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 का पेपर है जो कंपटीशन प्रतियोगिता कराई गई थी और इसमें सभी पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, लोको पायलट, RRB या फिर भारत के जो भी एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी के लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी के साथ में प्रश्न शेयर किया जाए। 100 प्रश्नों का हमारे पास लेखा जोखा है। अगर इसकी पहले इसकी आपको बता दें तो 100 प्रश्नों का है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए 100 प्रश्न किस प्रकार का और कैसा प्रश्न है आपको एक नज़र में उत्तर सहित बताऊंगा मैं और कम समय लूँगा। मैथ के क्वेश्चन को मैं सही आंसर बताऊंगा, आप उसे हल करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रश्न भेजेंगे। अगर आप सभी दोस्तों को किसी को मेरे भाई और बहन का नहीं समझ में आएगा तो आप अपना जवाब इस पे ज़रूर भेजेंगे 7311170787 पे आप व्हाट्सअप करेंगे अपने सवालों का जवाबों को लेकर के। तो यह रोल नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम, बल्कि यूरोक्रोम लिखा है, इसी के कारण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पहले दूसरे सवाल के साथ में। एंजाइम क्या है आप बताइए? विटामिन है या बैक्टीरिया है, जैव उत्प्रेरक है या वायरस है? आप इसे देखिए। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो यह जैव उत्प्रेरक है। क्या दोस्तों? जैव उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, गहरी सांस लेने पर कितनी लीटर गैस ग्रहण की जा सकती है? आप गहरी सांस खींच के लेते हैं ऐसे करके, तो गहरी सांस लेने पर कितनी लीटर गैस ग्रहण की जा सकती है? प्रश्न नंबर तीसरा का जवाब है 3.5। 3.5 वाला ऑप्शन सही है। तो 3.5 पे आप मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? लिखा है नीला, हरा, पीला, लाल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? कम प्रभावी पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है और कम प्रभावी पूछा है। तो यह होता हरा। हरा जी हो बहुत कम प्रभावी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर क्या है? सब्जी है, खाद्य ताना है, ताना बल्कि लिखा तना होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, इसको आप ध्यान देंगे। फली है या फल है? तो जो टमाटर है वो फल है। टमाटर अगर विज्ञान की बात माने तो फल है। इस बच्ची ने सब्जी पे लगाया है, हालांकि इसका गलत होगा नियमतः। आगे देखिए दोस्तों, दिया छठा प्रश्न है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 1, 2, 4। तो ऐसे किसी किसी की 8 जोड़ी होती, किसी किसी के 4, तो 4 पे ही मारेंगे। ऑप्शन में अगर 4 दिया है, 4 क्योंकि 4 कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कमेंट करेंगे अगर दिक्कत मुझे आपको महसूस होगी तो। आगे सातवां प्रश्न, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं सरपेटोलॉजी, वायरोटोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी? क्या कहते हैं दोस्तों? जीवधारियों के वर्गीकरण को। सातवां प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आप सभी के सामने है, कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? मेटाटर्सल्स, टार्सल्स या मेटाकार्पल्स या कार्पल्स? आठवां प्रश्न है, आप सवाल को देखते जाइए, पढ़ते जाइए। आठवां सवाल का उत्तर आपको देना है। अगर आप जानते हैं तो ये होना चाहिए मेटाकार्पल्स दोस्तों, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, ट्यूबेटामी या एनमीयोसेंटोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो यह भी सही है प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नौवां प्रश्न पहला ही होना चाहिए, शुक्रवाहिका, यही सही है। शुक्रवाहिका सही है। ये थोड़ा सा ब्लरिंग हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, शुक्रवाहिका सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां सवाल है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या है? इसमें देख लीजिए आप लोग, 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 4 × 10⁸ मीटर सेकेंड। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 अंश सेल्सियस से अधिक या 100
सेल्सियस से कम या सेल्सियस पर या कोई नहीं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? किस तापमान पर? 100 सेल्सियस से कम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को दूना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु के वेग को दूना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी, आठगुनी, दोगुनी या फिर समान? कौन सा होगा? तो 12वां का ये दोस्तों सही है, चौगुनी हो जाएगी। उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? चौगुनी। आगे देखिए 13वां सवाल। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर कितना होगा? किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर कितना होगा? 6000 दिया, 60 दिया, 1000 दिया, 100 न्यूटन होगा। 13वां सवाल है, तो ये होगा 100 न्यूटन। सही है, 100 न्यूटन बल होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य के लिए परास का महत्तम मान होगा यदि प्रक्षेप्य कोण हो 45 अंश, 60 अंश, 30 अंश या 90 अंश। 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, 14वां का पहला सही 45 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 न्यूटन बल के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। वस्तु का द्रव्यमान पूछा 10.2 किलोग्राम, 10 केजी, 10.1 किलोग्राम या 10.3 किलोग्राम। 40 न्यूटन बल पे पूछा है। 15वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 15वां का 20 है, ये 10 किलोग्राम होगा निश्चित तौर पे। आगे देखिए, M1 L2 यानी M1 L2 मतलब L स्क्वायर T स्क्वायर किस राशि की बीमा है? आप इसे बताएंगे। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण या इनमें से सभी। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां का उत्तर जो है डी होना चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं है, इस मिल ही नहीं रहा तो डी मार दिया जाए। आगे देखते हैं। एल्कोहल में अवयवी तत्व होता है, एल्कोहल में कौन होता है? 17वां सवाल, ये नहीं होता है, CHO नहीं होगा। ठीक है ना, आगे आगे कामा कामा दे दिया, हालांकि यह कामा नहीं होना चाहिए, अलग अलग दे दिया है थोड़ा सा। सफ़ेद कशिश है, सफ़ेद कशिश क्या है? ये होना चाहिए ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O सही है। आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? 19वां है सोडियम, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो ये कौन सा नहीं बनाता है? यह जो है कि लोहा नहीं बनाता, लोहा वाले मार देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न देखिए, दिया है कि विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। विक लाइम का रासायनिक सूत्र पूछा है, यह COO होगा, ये पहला ही सही है। COO, CaSO4, CaOH2 या CaCO3 नहीं है। आगे देखते हैं। आवर्त सारणी, 21वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या? 2, 8, 18, 10 दोस्तों दिया है, तो ये होना 8 तत्व होते हैं, 8 है दूसरे। ठीक है, आगे। निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर या परमाणु आकार पर? तो निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी है? किस पे दोस्तों? परमाणु संख्या पर है, ये आप सभी जानते ही हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है या कोई नहीं। क्या होती है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पूछा है, संयोजकता भी कह सकते हैं ऑक्सीकरण की। 23वां सवाल है, 23वां सवाल का बढ़ती है, इसमें बढ़ती निश्चित तौर पे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न के साथ। मूहर लवण क्या है? सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण या जटिल लवण? मूहर लवण है। मूहर लवण कौन सा है? तो ये सी वाला सही, द्विक लवण है। आगे बढ़ते हैं, पेपर को आगे बढ़ाया गया। 24 प्रश्न हो गया, 25वां प्रश्न आप सभी के सामने। आइए 25वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? देखिए दिया CH4 H2O NH3 CH3 COOH। तो निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं? हाइड्रोजन आबंध बोल रहा है 25वां प्रश्न में। ये CH4 सही है, CH4 में नहीं है। आप कमेंट करेंगे इसे, हालांकि बढ़िया सवाल है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अब देखिए हिंदी आ गई आपकी यहाँ पे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? आ, क, ख, थ, थ या थ ध बल्कि है। इसके बाद प है, उसके बाद भ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखिए 26वां प्रश्न भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क ग नहीं है, क ग। ठीक है, आगे देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता,
अध्यात्म या अध्येयता। इसको देखिए शुद्ध वर्तनी वाला 27वां सवाल आप लोग बताएंगे। यही पहला सही हो रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या, आप अपना कमेंट करेंगे। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ यण, दीर्घ नहीं है, यण भी नहीं, गुण नहीं, वृद्धि है। मतैक्य मतैक्य वृद्धि संधि निश्चित तौर पे। आगे, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चढ़ावा, लावा, इसमें नहीं है, इसमें आवा प्रत्यय नहीं। देखो सब में आ रहा, चढ़ावा, आवा, आवा, और इसमें देख सकते हैं दिखावा आ रहा है। लावा में देखो लावा, बुलावा में आ रहा, लेकिन लवा नहीं, तो निश्चित तौर से सही। आगे, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गलती नहीं करेंगे आप लोग, सी तत्पुरुष समास सही है। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, ठीक है ना। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अपील शब्द कौन सा है? अपील कर रहे हैं एम्पायरिंग के ऊपर। जब अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में T20 चल रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो ये आप लोग मारेंगे क्योंकि ये विदेशज शब्द है। अपील नहीं हो रही है, इंग्लिश शब्द है, तो विदेशज ही होगा दोस्तों, ठीक है। अपील जाहिर सी बात है। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 32वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें ढूंढ करके बताइए तो सही। 32वां प्रश्न है, कौन सा? माता, प्राण बहुवचन है। प्राण कौन सा है? बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। बताएंगे आप। नागर का पर्यायवाची, नागर का पर्यायवाची कौन सा है? नागर का पर्यायवाची यही है, चतुर है। चतुर सही है, चतुर सही है। यही देखिए नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर है। कलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। देखिए कलुष का विलोम शब्द, 34वां सवाल है आप सभी के सामने। 34वां, ये सही है, निष्कलुष सही है, निष्कलुष ही सही है, ठीक है ना। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष है, 34वां। इसके बाद आते हैं 35वें सवाल की तरफ। जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वचनी या बहुभाषी। बहुभाषी 35वां सवाल, 35वां सवाल का डी वाला सही है। बहुभाषी, बहुत बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। आगे, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थी, तत्रैव, सर्वत्र, यत्र तत्र या अन्यत्र। 36वां, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थी, यत्र तत्र होगा या क्या होगा? 36वां प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, यह सो होना चाहिए, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, ठीक है ना। आगे, राम की गाय दूध देती है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है, तो यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। 38वां, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना, ये सही है, बी वाला सही है। आगे, ऊधव मुहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दिया श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या करुण रस। ऊधव मुहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव, तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा दिया, सोरठा दिया, चौपाई दिया, ये सभी है। सममात्रिक छंद। 40वां प्रश्न है, आप सभी से गलती नहीं होनी चाहिए। सममात्रिक क्या है? सममात्रिक यही है, चौपाई है सममात्रिक, ठीक है ना। चौपाई पे आप मारेंगे। 40वां सी है। आगे बढ़ते हैं। कुंद इंदु सब देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु सब देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है, रूपक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? 41वां में, इसमें 41वां में उपमा अलंकार है। कुंद इंदु संदेह, उपमा दी रही है, उपमा रमन अरुण, उपमा हो रही है, उपमा अलंकार निश्चित तौर पे। आगे बढ़ते हैं। चरर मरर कुल गए, अरर खस फुटों से में कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया ये है। अनुप्रास, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा बताएंगे। चरर मरर खुल गए,
चरर मरर खुल गए, अनुप्रास अलंकार है, बार बार आवृत्ति हो रही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? सबसे पहले कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था क्या दोस्तों? देखिए आप बताएंगे। ऋग्वेद मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऋग्वेद सही भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना या इधर उधर भागना। आथ आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब होता है बंधन रहित होना। मेरे हिसाब से बंधन रहित होना चाहिए दोस्तों, ये सही भी है। आप अगर इससे बेहतर जानते हैं तो भी हमारे दोस्त हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। हमारे सभी दोस्त, सभी मेरे भाई और बहन आप कमेंट करेंगे। आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो, आप ऊंचाइयों को जाएं, यह मेरी मनोकामना है। और ये मैं चाहता हूं आप अपने देश, हमारे देश, आप सभी के देश का नाम रोशन करना चाहिए। चाहे दुनिया से किसी भी देश से हैं। मुझे खुशी होती है मेरे चैनल पे विदेशी भी हैं और उनकी भाषा में भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बताना। अभी तक तो कुछ सब्जेक्टली चीज़ें मैं हद तक बताया हूँ और उन्हें मैं फोकस करूँगा कि कुछ जनरल चीज़ें भी मैं बताऊँ ताकि मज़ा आए उनको भी सीखने में। और हमारे देश के जो लोग हैं नवयुवक वो सीख रहे हैं, उनको तो मदद मिल रहा है। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है दोस्तों क्या है? आप कमेंट जरूर करते रहेंगे। तो ये बंधन रहित होना। आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। कन्यादान, इसमें कन्यादान में कौन सा समास है? 45वां। तो कन्यादान में जानते कौन दोस्तों? तत्पुरुष समास है। कन्या का दान करना, का की है ना। अगले वहाँ 46वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, 46वां भी आप देखिए। 1 और 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों? बताइए। 46वां प्रश्न का जवाब दीजिए आप। वह है वो 33 ऐसी संख्या है, ठीक है ना। भाज्य भाज आप पढ़े होंगे तो दड़ दे मार देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे? 7, 21, 441, 4410। 47वां यह कौन सा प्रश्न है? बी सही, बी सही है। 21 वह संख्या होगी। यदि 10 की पावर 3 गुणे बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2 गुणे का 2 यक्ष का मान होगा। यदि 10 की पावर 3x। 48वां प्रश्न, 48वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1/25, 125, 101, यही सही होगा। 125, 1/125 नहीं, 1/25, ठीक है। आगे 920 में से कम क्या जोड़ों की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? 920 में कम से कम क्या जोड़ों की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 41 ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा। आगे 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या बोला है 15, 13, 7, 4 दिया है, यह 13 होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 2 संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसका उत्तर आगे मिलेगा दोस्तों। 51वां इसका उत्तर यहाँ पे है। 41 में 48 दिया, 54, 56, 50। 51वां सवाल का जवाब यह सी 56 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? एक बार प्रश्न आप ध्यान से देख लेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष। तो कितनी है? 20 वर्ष सही है। अगला सवाल है 31 की पावर 56 गुणे 33 की पावर -53 का मान बताना है दोस्तों। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। 53वां लगाया गया, ऑप्शन उत्तर मेरा ए आया है, आप भी लगा के देखेंगे। आगे ये सही है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है। 45 इतना दिया है। ये बन रहा है 62 सही, 92 सही, 6/7% सही है। आगे बढ़ते हैं।
एक वस्तु को रुपया 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए कह रहा है कि वस्तु को 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। किस मूल्य पे बेचे, 720 में बेचने 25% की हानि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 25% की हानि हो जाती है तो 1200 रुपया में बेचेगा निश्चित तौर पे, 1200 रुपया। आगे, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल क्या होगा। योगफल पूछा है, 2:3 के अनुपात में है। 56वां सवाल है, ये होगा 20, 2 3, हाँ 20 सही है। अगला 57वां, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 पुरुष दिया है, ये 36 बारते 36 वाला सही है। आगे, 6 लड़के 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 ठे पुरुष, ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा टेढ़ा दिया है, मतलब फिर भी इसी में हो सकता है। 6 लड़के 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। हालांकि दिन दिया 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन और इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 8 दिन सही है। आगे बढ़ते हैं। 59वां सवाल है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट से में भर जाता है तो शेष भाग कितने समय में भर जाता है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। किसी टंकी 6 मिनट 40 सेकेंड वाला सही लग रहा है, यही सही है, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। 60वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बी वाला ही सही लग रहा है, बी वाला ही है, ठीक है बी वाला। आगे देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पर करने में कितना समय लगेगा। 60 किलोमीटर घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दोस्तों, 750 मीटर है और 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 45 55 मानी हो गई, 45 जो है 45 सेकंड में पार करेगी। ठीक है दोस्तों। आगे, एक पहिए का व्यास 0.50 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। पहिए का व्यास बराबर 62वां सवाल ये होगा, इसका पहिए का व्यास 7000 होगा। आगे, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ये इसका उत्तर यही होगा दोस्तों। 63वां पहले ही 2 मीटर है, ठीक है। 64वां, 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश में घूम जाएगी। 24 मिनट यानी 6:24 या कोई भी कह सकते हैं आप। 60, 24, 12 और 18, बढ़िया ये भी सवाल है। ये हो जाएगा 12 सही, 12 अंश। आगे बढ़ते हैं। काट यहाँ दे दिए पहले घोंचू मान लो, काट नहीं, यहाँ कैट दिए हैं, काट होना चाहिए, COT काट है ना। काट 16 अंश, काट 48, काट 42, काट 60, काट 74 का मान बताना है। क्या होगा, क्या होगा इसका मान दोस्तों, यही है 1/3 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही अंक के द्वारा संबंध को पूरा करो। 6:13 समानुपाती 11 क्या होगा, 27, 30, 23, 25 क्या होगा इसका संबंध, यह 23 होगा। लगा लीजिएगा आप, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट। निम्न में से बेमेल पता लगाइए, बेमेल इसमें पता लगाना है। 67वां सवाल में यह पहला ही सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं तो बता देंगे। रीजनिंग है, थोड़ा सा रीजनिंग आपको नहीं, ये यस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, 68वां प्रश्न नहीं सही है, ठीक। 69वां देखिए, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। 11, 13, 17, 19, 23, 25, 11, 13, 2, 13, 2, 15, 15, 4, 19, 23, 25 में संख्या, लुप्त संख्या बताना है। भी रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 69वां का ये सी होगा, ऑप्शन सी सही, 29 सही है, 29 बैठ रहा है, ठीक है।
आगे 70वां प्रश्न है कि यदि इतना संख्या दिया दोस्तों, यदि 532 प्लस इतना इतना है तो इतना का मान पूछा है। अच्छा, कितना का मान पूछा दोस्तों? यदि 532 प्लस 781 इक्वल टू 21 एवं 862 प्लस 910 बराबर 21 तो 776 प्लस 355 का मान क्या है? 70वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। है पहला तो नहीं होना है, ये डी वाला सही है, 30 सही है, 30 सही बैठ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि हाँ 71वां बल्कि, वरुण कहता है यह लड़की मेरी माता की पोती की पत्नी है, वरुण उस लड़की का कौन है? वरुण कहता है यह लड़की मेरी माता की पोती की पत्नी है, लड़की मेरी माता की पोती की पत्नी है, वरुण उस लड़की का कौन है? पिता, दादा, पति या ससुर? क्या है दोस्तों? ये होना चाहिए ससुर, सही है, ससुर पे आते हैं, ससुर सही है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता है और फिर 135 वामावर्त दिशा में, अब वह किस दिशा में है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, ये बी वाला सही है, पश्चिम दिशा में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सही है। यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री एक भाई है, बढ़िया प्रश्न दिख रहा भैया। अगला 73वां दोस्तों मेरे, यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं और एक पुत्री एक भाई है तो परिवार में कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 22, 10, 16 या 15? 10 होंगे, 10 सही है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ZBYCX, इसमें क्या भरा जाएगा? ये सही है, DV आएगा। 75वां, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? प्रिसाइड दिया है, प्रेसिडेंसी दिया है, प्रिसाइडेंसी दिया है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो जाएगा। एक शब्दकोश में प्रेसिडेंसी ही सही है, प्रेसिडेंसी सही। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी 100 तक की गिनती को क्लियर करते हैं। 100 सवाल है 76वां, LASCR में यस संदर्भित है, यस क्या संदर्भित कर रहा है? यस संदर्भित कर रहा है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है, हालांकि ये प्रश्न ही उल्टा से उल्टा है, ये प्रश्न संतोष ट्रॉफी तो है ही नहीं, कोई ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी है लेकिन इसका कोई सवाल इससे हमारे दिमाग में नहीं कभी आया था भाई। अच्छा प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आप कमेंट करेंगे दोस्त मेरे, हालांकि भारोत्तोलक पे मैं जा रहा हूँ, आप कमेंट करके इसे बताएंगे। 1 बाइट में होते हैं, अगर आप जानते हैं तो 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, सही है, पहला ही सही है लग रहा है, प्लस सही भी है सर, सही है। आगे, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? बताएंगे आप। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? आप बताएंगे का मतलब मेरा दोस्तों ये है, बार बार आप लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम ही लोग बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो कहने का मतलब आप भी बताएंगे, अपना कमेंट करेंगे अगर आपको इससे अलग आपको मालूम था उत्तर, या कहीं किताब में आपको मिला। इस चीज़ की मैं तुलना कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा दोस्तों। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश, सही है। आगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, वीणा पे आप सभी लोग जानबे करते हैं, वीणा सही है। आगे, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? रंगोली महाराष्ट्र की है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, आकार नहीं आधार होना चाहिए, जनसंख्या के आधार की दृष्टि से, या आकार भी सही तो लग रहा, हाँ सही है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, आधार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पे सिक्किम ही है, सही है, सिक्किम सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? सोयाबीन की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है दोस्तों? बताएंगे सभी मेरे दोस्त बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं आप लोग, हम भी जाएंगे मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शोध पर्यावरण संस्थान NERT कहाँ स्थित है? NERT भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। राष्ट्रीय शोध पर्यावरण
नागपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिडकल हिडकल हिडक हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा, सतलज, रावी, बेतवा। हिडकल 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 है दोस्तों, हिडकल है घाट प्रभा। घाट प्रभा सही। आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी किनारे पे बस स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933, गलत लग रहा है, पहला नहीं होना चाहिए। 3214। पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत के, ये मेरे हिसाब से ये मैं देखा था 3214। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है तो 3214 है या 2933 है? अच्छा 2933 यानी 3003, ये हाँ सही है, यही सही है सर, सही है। कन्फ्यूजन था मेरे को इस प्रश्न में, लेकिन डाउट क्लियर हुआ, यही सही है। निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन या मिसिसिपी? मिसिसिपी। निम्न में से किस नदी का डेल्टा? यही है मिसिसिपी। आप बताएं कमेंट करके मिसिसिपी कहाँ की नदी है, कहाँ का नदी डेल्टा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा, भूमिगत जल, नदी या हिमनद से? वी आकार की घाटी किससे बनती है? 90वां प्रश्न है, नदी से बनती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। कौन है? ये शनि है, ठीक है, शनि महाराज। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 9, 16, 17, 18। भारतीय रेलवे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? कितने जोन में दोस्तों विभाजित है? तो 18 जोन में, ठीक है। कौन कौन सा जोन है बताएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल? दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो आप सभी का कमेंट हमारे द्वारा पढ़ा जाता है और देखा जाता है और जवाब भी दिया जाता है, तो इसलिए आप कमेंट करें जरूर। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या अकाली दल? क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल यही अकाली दल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रशासक या राज्यपाल या उपराज्यपाल या मुख्य सचिव? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल, ठीक है। इसके बाद 95वां प्रश्न है। भारत की किसी राज्य की विधानसभा, भारत की किसी राज्य नहीं, किस राज्य होना चाहिए, हो जाता है मिस प्रिंटिंग। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? नहीं, किसी सही है, भारत के किसी राज्य से नहीं, सही है, सही प्रश्न है भाई, हमने नहीं देखा नहीं था। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। तो 550 नहीं, 500 सही है। आगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बिना ऑप्शन से आप बताएंगे कौन करता है? विधानसभा, यही विधानसभा के सदस्य करते हैं विधानसभा का चुनाव, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में बोले तो उच्च न्यायालय होता है एक सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है कमेंट करेंगे दोस्तों। और ये सही है, इनमें से कोई नहीं बैठ रहा है भैया, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। 60, 58, 56 कोई भी नहीं है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, भूलेंगे नहीं इंकलाब। आगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष? गदर पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी ये, तो इसकी स्थापना हुई 1913 में, ठीक है ना। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्र टैगोर भी हैं, भूलेंगे नहीं, गीतांजलि के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये डेट उसके अनुरूप भी आप नहीं भूलेंगे अगर दिमाग में आप रखेंगे गदर पार्टी। 100वां सवाल और लास्ट सवाल है दोस्तों। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? बन्नू बेगम, लाडली बेगम, महरुनिसा या रोशन आरा? महरुनिसा था क्या? 100वां का ये है बन्नू बेगम, बन्नू बेगम। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर ये तो मैं कर रहा हूँ उन दोस्तों के लिए, ताकि ये वीडियो भेज दीजिएगा अपने मित्रों के पास। ये सभी 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि SKI सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 कराया था।
अभी जल्दी ये प्रतियोगिता थी। और प्रतियोगिता कभी थी, कब मुझे ये पेपर मिला जो आप सभी को मैंने हल करके बताया। यह प्रतियोगिता अगर दोस्तों हुई थी तो यह प्रतियोगिता अभी जल्दी हुई थी, यानी कि यह प्रतियोगिता आपके 7 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को ये प्रतियोगिता कराई गई थी। 7/12/2020 को यह प्रतियोगिता थी। 7 को नहीं बल्कि 6 को दोस्तों थी। 6 तारीख को थी। 6 तारीख को थी यह प्रतियोगिता। 6/12/2020 को थी। संडे का डेट था तो तब का है दोस्तों। आज मुझे पेपर मिला तो मुझे खुशी हुई कि मैं आपको बता दूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।